हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर। क्लास 9 का चैप्टर नंबर सेकंड और पॉलिनोमियल है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं इस चैप्टर के, जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले समझते हैं। ठीक है, तब आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर गिवन है वो गिवन है कि वेरिएबल। तो पहले ये समझाते हैं आपको कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वेरिएबल अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। वेरिएबल मतलब एक ऐसा सिंबल जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, जिसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं। लाइक अल्फ़ाबेट्स, है ना। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। तो उन्हीं को वेरिएबल बोला जाता है, जिनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती और उनकी हम कोई भी डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट्स। ओके, मैं अपना मार्कर ले लेता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ वेरिएबल का आपको, तो वेरिएबल का एग्जांपल है लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड। मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट जो हम यूज़ करते हैं नंबर की जगह पर, जिसे कह देते हैं नंबर की जगह पर जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कह रहा सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़। कह रहा है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। लाइक नंबर्स आपके पास जो होते हैं 4 3 2 1 7 10, ये सब आपके क्या हैं? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, है ना। इनकी एक वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। ठीक, ओके। उसके बाद बात करते हैं टर्म्स क्या होता है। देखिए, टर्म्स से पहले मतलब टर्म्स का जो टर्म है वो समझने से पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा कि वो क्या होती है। जैसे मान लीजिए, अगर मैंने कोई कांस्टेंट और वेरिएबल को लिखा ऐसे, मान लीजिए 2 कांस्टेंट है हमारा क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, और a वेरिएबल है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। a की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। तो मैंने लिखा 2a, फिर मैंने लिखा प्लस 3b। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी। क्या लिख दिया मैंने? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने। सर कैसे? देखिए, जब आप किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को, किसी भी जो भी सिंबल्स होते हैं हमारे, जो साइन होते हैं, है ना, मैथमेटिकल के जो साइन होते हैं, जैसे प्लस माइनस, ऑपरेशन सिंबल्स कहा जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप किसी वैल्यू को इन साइन के साथ लिखते हैं, कांस्टेंट हो वेरिएबल हो, और कोई भी साइन के साथ अगर आप किसी वेरिएबल किसी भी टर्म को लिख रहे हो, तो वहाँ पर एक क्या क्रिएट हो जाती है? आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब देखिए आगे देखिए, इसके बाद टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स। तो टर्म्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे ये एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टर्म्स। ये टर्म है, ये एक और टर्म है। बात समझ में आ रही है? इन्हें टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म्स। ठीक, ओके, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल। हम लोग ने वेरिएबल पढ़ लिया, कांस्टेंट पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, पैसा से पहले इसको रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। कह रहा है कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। मतलब समझिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, इसका मतलब होता है होल नंबर को नॉन निगेटिव कहा जाता है। नॉन निगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इंटीग्रल पावर कैसी होनी चाहिए? नॉन निगेटिव होनी चाहिए। बस ये बात समझ लीजिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखी हुई है, यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। तो देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? आप कहेंगे सर 3 है। तो 3 कैसा नंबर होता है? आप कहेंगे सर होल नंबर होता है।
ठीक, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल की पावर क्या है, आप कहेंगे सर 2 है। ठीक है, तो 2 भी कैसा नंबर होता है, होल नंबर होता है। यहाँ पर वेरिएबल लिखा है, इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखी हुई है, तो आप क्या कह देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, ये भी कैसा है, ये भी क्या है, होल नंबर है। 1 जो है क्या होता है, होल नंबर। अच्छा, मान लेते हैं हम यहाँ पर कि एक वेरिएबल लिखा रहा होगा और उसकी पावर क्या लिखी रही होगी, 0। ठीक, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट में एक लॉ पढ़ा है कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल रहा होगा और उसकी पावर क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो जब ये ऐसा लिख रहा होगा ऐसे, तो 7 इंटू एक्स की पावर 0 है, इट मीन्स यहाँ 1 हो गया होगा और 7 इंटू 7 आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो खैर ये तो हम इसके प्रीवियस वाले जो वीडियो थी उसमें हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि पॉलिनोमियल क्या होती है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बताइएगा मुझे, मैंने अगर लिखा 2x², क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर किस में है, 2 है, मतलब होल नंबर में है। ओके सर, ये पॉलिनोमियल है। ओके, अच्छा फिर से बताइए, मैंने यहाँ पर लिखा 5x² + 3x। अब ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे यस सर, ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, होल नंबर। ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, होल नंबर। यस सर, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, मतलब पावर जो है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब होल नंबर में निगेटिव नंबर्स तो होते नहीं है, तो पावर क्या नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए जैसे, मतलब बस ये शर्त है कि अगर कोई पॉलिनोमियल के लिए, देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, तो वहाँ से आप पहचान ले करिए। देखिए पॉलिनोमियल के लिए C होता है, C मीन्स कांस्टेंट, वेरिएबल होता है, ठीक, और वेरिएबल की पावर क्या होती है, W मीन्स होल नंबर। मैं नॉर्मली फॉर्मूला आप जनरेट कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर ले, है ना। तो आप कहीं भी क्वेश्चन देखोगे, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई देखोगे, तो अगर वो इन चीज़ों को फॉलो कर रही है तो वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए क्या होना ज़रूरी है, पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक, ओके। कांस्टेंट से मतलब नहीं है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट की पावर जो हो, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर कैसी चाहिए, होल नंबर चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल कहलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2x की पावर -1। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर जो है वो -1 है, और -1 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? ओके, ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट हम पे पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या होता है, ध्यान देते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये मैं एक यहाँ पर ऐसे पॉलिनोमियल लिखे रहने देता हूँ, इसी में समझा दूंगा आपको। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अच्छा यहाँ पर ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, पहले तो आप मुझे ये बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? गुड है। क्यों? क्योंकि सारे वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब सर क्या मतलब हुआ इसका? पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर देखिए ये एक पॉलिनोमियल लिखी है। अच्छा सर, इसमें बताइए आप पहले कि कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है। आप कहेंगे सर x यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें से इतने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से वेरिएबल की किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है? तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। सर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर
सबसे हाईएस्ट पावर है। कितनी पावर है? आप कहेंगे सर 3 है, तो 3 क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। 3 जो होगी वो इस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। अच्छा नहीं समझ में, ऐसे एक और समझाइए। देखिए जैसे मैंने लिखा x² प्लस 6x प्लस 2, ठीक। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है वेरिएबल कांस्टेंट के साथ, तो हम क्या मान लें कि x की पावर क्या रही होगी? 0 लिख सकते हैं, अभी समझाया था मैंने, ठीक। ओके, तो यहाँ पर कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए कि इसमें से किस वेरिएबल की पावर, कौन सी पावर हाईएस्ट पावर है? तो आप कहेंगे सर ये 0 है, ये 1 है और ये क्या है? 2 है। तो आप कहेंगे सर इस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। तो अब आप क्या कहेंगे कि 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल की क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, उसी को क्या कहा जाता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। ये बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये बेसिक थ्योरी है, ये सब आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, है ना। RS अग्रवाल में या और अदर बुक्स में आप ये सब थ्योरी पढ़ाई जाती है, बहुत डीपली से पढ़ाया जाता है। तब भी मैं एक बार ओरली समझा दे रहा हूँ आपको, समझा इसलिए ताकि आपको कोई पॉइंट ऐसा ना हो जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो आपको जब हर चीज़ समझ में आएगी तो आप इसकी एक्सरसाइज आराम से लगा लोगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके सर ये क्या लिखा है आपने? अभी समझाता हूँ। देखिए आपने बहुत तरीके की पॉलिनोमियल देखी हैं, मतलब आपने ऐसी देखी होगी। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे सर है। वेरिएबल की पावर कैसी है? होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ओके, सेकंड आपने ऐसा देखा होगा, ये भी पॉलिनोमियल है। ओके, आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा, देखा होगा। अच्छा फिर आपने ऐसा भी लिखा देखा होगा। तो आपको इन सब में क्या समझ में आ रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इन सब में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? आप कहेंगे सर 1 टर्म है। देखिए 1 टर्म है। टर्म क्या होता है ये पता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो सेवरल पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनी हुई होती है, उसी को टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1 टर्म है। कितने टर्म है? 1 टर्म। अच्छा यहाँ पर कितने टर्म है? आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 टर्म है। देखिए ये और एक ये। अच्छा मुझे बताइए अब यहाँ पर कितने टर्म है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 3 टर्म है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर कितने टर्म है? आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 4 टर्म है, ठीक। अब देखिए नाम बताता हूँ मैं इनको। जिसके 1 टर्म होता है, जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म होता है, उसे कहा जाता है मोनोमियल। क्या कहा जाता है? मोनोमियल। फिर से जिसमें 2 टर्म होते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे कहा जाता है बाइनोमियल। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल। और जिसमें 4 टर्म्स होते हैं उसे क्वाड्रीनोमियल कहा जाता है। अच्छा ये भी होता है कि मोर देन 3 अगर टर्म्स हैं, मोर देन 3, तो उसे आप पॉलिनोमियल कह सकते हो। 3 से ज़्यादा अगर किसी एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं तो उसे आप पॉलिनोमियल कह सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल किसे कह सकते हैं हम? जिस एक्सप्रेशन के 3 से ज़्यादा टर्म होते हैं उसे हम पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अगर आपने इतने टर्म्स समझ लिए तो अब आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं।